साथियों, आज हम आपको तवाइफों के जीवन से एक ऐसी बात बतलाएंगे जो शायद आप जानते हो। ऐसा कहा जाता है कि एक तवाइफ अपने कपट और लुभाने की तकनीक और अपने रूप रंग के आकर्षण से एक आदमी को आकर्षित कर सकती थी। उन्होंने कपट, मोहक व्यवहार और लुभाने की इसी तकनीक से अपना काम चलाया। ये किसी पाठ्य पुस्तक से नहीं बल्कि एक अपने गुरु से सीखी, जो आमतौर पर एक सेवानिवृत्त वैश्या होती थी। वैश्याओं का अधिकांश आकर्षण धोखे और कपट पर आधारित था। ये तब तक चलता रहता था जब तक उस तवाइफ को कोई अमीर आदमी नहीं मिल जाता था। तवाइफें पूरे जीवन भर अपने कपट और आकर्षण से उस आदमी को हमबिस्तरी के अधिकार पर गुलाम बनाकर रखती थी। रसूखदारों की इन अवैध संतानों में गजब की खूबसूरती और चतुराई देखी जाती है। साथियों, यूपी के गाजीपुर की जमनिया तहसील के बसुका विलेज की तवाइफों को नचाने का जो चलन है वो सदियों पुराना है। यहाँ की 90% आबादी तवाइफों की ही है। गाजीपुर के बसुका से पूरे भारत में इनके परिवार जगह जगह आज फैल गए हैं। गाजीपुर जिला तहसील जमनिया के बसुका गांव में नाच गाने और तवाइफों को बसाने का सिलसिला मुगलों के नवाबों के ज़माने में शुरू हुआ था, जब इलाके के रईस अपना दिल बहलाने के लिए कोठों पर जाया करते थे। तवाइफ से संबंध रखना उस समय में रईसी मानी जाती थी और इन कोठों पर जवान होने वाली लड़कियों को इंतजार उस कद्रदान का रहता था जो इनकी नथ उतारकर इनकी जीवन भर की जिम्मेदारी लेता था। नथ उतारने के लिए कद्रदान को मोटी रकम भी चुकानी पड़ती थी। उत्तर भारत में नवजात वेश्या के बाहर आने में नाथ उतारी नामक एक समारोह भी शामिल था। यह नाक के रिंग उतारना मतलब हमबिस्तरी का अधिकार मिलना। लगभग सभी युवा लड़कियों में नाक के बाईं ओर नोज रिंग पहनने का रिवाज था। नाथ उतराई की रस्म में लड़की द्वारा पहनी जाने वाली नाक की नथ को उतारना शामिल था। ये तवाइफ की खुशी का अवसर था जब किसी अमीर रसूखदार बोली लगाने वाले ने सबसे पहले लड़की के साथ पूरे जीवन काल का हमबिस्तरी करने के विशेषाधिकार के लिए भारी रकम का भुगतान किया। एक बार नथ निकालने के बाद उसे फिर कभी नहीं पहनना पड़ता था। इसका मतलब था कि लड़की अब किसी के रिलेशन में जीवन भर के लिए थी। इनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें पिता का नाम भी नहीं मिलता था। पिता के नाम पर किसी का भी नाम लिखा देते थे। हमारे पास तवाइफों से अभिनेत्रियां फिल्म जगत की बनने की एक लंबी सूची है। उनमें जद्दन बाई और पारो देवी जैसे नाम शामिल हैं। पाकीजा या उमराव जान जैसी बॉलीवुड की कुछ फिल्मों ने मुजरा को उसकी पूरी चमक के साथ कैद किया है। साथियों, मुगल काल से जारी धीरे धीरे भारत से यह परंपरा समाप्त हो रही है। आज तवाइफों के सामने रोजी रोटी का संकट है। अब साथियों, न रहे नथ उतारने वाले नवाब या रसूखदार और न रही वैसी तवाइफें। भारत अब बदल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।